नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का जनादेश और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, न्यूज़ 11 भारत इससे पहले भी जनता के बीच पहुंचा था और जनता के मिजाज टटोलने की लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कोशिश की थी। अब वक्त है विधानसभा चुनाव का और झारखंड की जनता क्या चाहती है और उनके मिजाज में क्या है और इस बार जनता का जनादेश क्या कहता है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए, आइए जानते हैं। आने वाले 5 साल में किसे देखना चाहेंगे आप? सर, एक वोट आपका परिणाम बदल सकता है? नहीं, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं। 5 सालों में सरकार ने क्या बनाया आम पब्लिक को। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में। रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड है और यहाँ हर शाम भीड़ लगती है और चाय पर चर्चा भी यहाँ पर ज़रूर होती है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी का सहयोग करना सही होगा और किससे जनता अपना आदेश देती है, यानी कि जनादेश देती है। चाय पर चर्चा होती है और चाय पर चर्चा होती है जब दुकानदार भी सुनते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉल पर क्या कुछ बातें सामने आती है। लोकसभा चुनाव भैया अभी गुजरा है, आप इस वक्त चाय भी बनाते रहिए और हमारे से बात भी करते रहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी बीता, विधानसभा चुनाव की अब बारी है। आप जब यहाँ पर शाम पर बैठते होंगे तो कई लोग सुनते होंगे आप भी कि चुनाव को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं। रांची को कहाँ देख रहे हैं 5 सालों के इस विकास के दौरान? देखिए, रांची में तो इस बार 5 साल में कोई विकास तो नहीं हुआ है हमारे नज़र में, और विकास तो यहाँ एको पैसा के नाम के नहीं हुआ है। बाकी बात चल रहा है जो चल रहा है, मैंने दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, इस टाइप के चल रहा है। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो बीजेपी लंबे समय से रांची विधानसभा संभालती नजर आ रही है। क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, हम लोग तो ऐसे पार्टी के विशेष पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आपने बिजनेसमैन की बातें कही, क्या लगता है कि व्यवसाय वर्ग के लिए कुछ काम हो पाया है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग को सरकार, हेमंत सोरेन जी ने हम लोग के लिए एक मैंने फुटपाथ वेंडर मार्केट बनाने के लिए बोले थे और उद्घाटन भी बकाया किए थे जयपाल सिंह स्टेडियम में, और आज आपका हो गया 4 साल हो गया, सरकार जाने वाली भी है, तो अभी तक हम लोग को दुकान लेकिन विधायक तो बीजेपी के हैं। विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन सरकार सुनेगी तब ना। तो आपका कहना है कि बीजेपी के विधायक ने निर्देश दिया होगा लेकिन काम सरकार की तरफ से? देखिए, निर्देश क्या, पार्टी फंड भी बना हुआ था, 5 करोड़ 17 लाख रुपया जैसा फंड बना, और विकास के नाम पर केवल ये रंग रोगन का कार्यक्रम हुआ इस जंगल में, बस, और कोई काम हम लोग के लिए चलिए, इनका कहना है कि बाहरी रंग रोगन जितना होना था वो हो चुका, लेकिन जो भीतरी काम होना था, यानी कि जो विकास के काम होने थे वो नहीं हो सके हैं और वो काम भी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। व्यवसाय वर्ग की हम अगर विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, आपने भी बिजनेस किया है, आप भी संभाल रहे हैं दुकान में, क्या लगता है कि सरकार आपको सहयोग कर रही है जितना सहयोग पहले होना चाहिए था? कर रही है। कर रही है। आने वाले 5 साल में किसे देखना चाहेंगे आप? बीजेपी, कांग्रेस, किसे देखना चाहेंगे? जेएमएम की सरकार झारखंड में है, किसे देखना चाहेंगे? हमको नहीं पता मैम। चलिए, राजनीति की उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये लोग ज़रूर समझ पा रहे हैं कि अगर राजनीति को समझना है तो विकास की उन गाथाओं को समझना होगा जिसे गढ़ा जाता है इन 5 सालों में। अब देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में रांची की जनता क्या कुछ कहती है और जनता का मिजाज क्या कुछ होगा, ये भी हम जानेंगे। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी सीधे जानने की कोशिश करेंगे। आइए जुड़ते हैं। सर, एक वोट आपका परिणाम बदल सकता है? नहीं, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं। 5 सालों में सरकार ने क्या बनाया आम पब्लिक को। तो आपने सुना कि चाय की टपरी पर किन विषयों पर बातचीत होती है। विकास की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन विकास को लेकर और जनता क्या कुछ सोचती है, झारखंड का विकास हो पाया है या नहीं, रांची विशेष की आज हम बात करें। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप एक युवा हैं, युवा के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ प्रतियोगिता में भी आपने देखा कि 13 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, इस पर खूब सियासत हुई। युवाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ किया, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है जी। इस पे हम बोलना चाहेंगे एक चीज़ कि उत्पाद सिपाही में आप देखें जैसे कि कितना विद्यार्थी मर गए, कम से कम 12 से 15 विद्यार्थी मरे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है 10 किलोमीटर दौड़, और सारा जितना भी स्टेट देखिए उसमें दौड़ कितना है, 1600 मीटर है या 5 किलोमीटर है। आपको अगर प्रक्रिया को कंप्लीट करना है तो उसका दौड़ से क्या ले रहे हो, उसका एग्जाम से लीजिए। उसका दौड़ तो फिजिकल बस उसको एक मेरिट बनाने के लिए लेता है, तो आप उसको कम कीजिए 5 किलोमीटर। कल भी एक लड़का मरा है राजधनवर का, हमारे गाँव का है, बगल में। तो उसका मरने का कारण क्या है? सरकार बोल दे रही है कि कोरोना वैक्सीन ले लिया।
तो उससे आदमी दौड़ने से मर जाता तो टोटल आदमी मर जाता। ये एक बात हुई, क्योंकि हमने परीक्षा की बात की, जैसे सीजीएल की परीक्षा भी चल रही है, 2 दिनों तक नेट बंद रहा, इसे कैसे देख रहे हैं? वही तो हम बता रहे हैं कि ये सारा सरकार की नाकामी का है। और भी तो स्टेट में अच्छी परीक्षा ली जा रही है, पर उस जगह पे तो नेट नहीं बंद किया जा रहा है। चलिए, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ। किस पे? जो इन्होंने कहा कि और भी स्टेट्स में परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन यूपी में भी ये नेट बंद हुआ था। अभी यूपी का जो वेट हुआ वहाँ हुआ है। और ये परीक्षा देखिए, ये क्या गवर्नमेंट का, सर क्या ये सही है कि जब भी परीक्षा हो नेट बंद कर दिया जाए? नहीं, ये सही तो बिल्कुल नहीं है। नेट के चलते तो सारा अर्थव्यवस्था ठप हो जाता है, सब बंद हो जाता है, ये उचित नहीं है। लेकिन सरकार की अपना एक कोई नीति होती है, उसके तहत की है, ऐसा तो नहीं है ना। उनका भी अपना कोई है। सरकार की नीतियों से संतुष्ट है सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? नहीं, सरकार का नीति जो झारखंड सरकार की नीति है, झारखंड के लिए है, तो वो तो नीति है ही, चल रहा है। अगर हम असंतुष्ट भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं, वो मेरे अनुसार नहीं सर, एक वोट आपका परिणाम बदल सकता है। नहीं, वोट तो है कि देखिए, यहाँ पे जो है ना, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं होता है। यहाँ जातिवाद के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर वोट होता है। तो बीजेपी के तो यहाँ पर विधायक सीपी सिंह जी लगातार 2000 से विधायक बनते नजर आ रहे हैं। आएंगे, जय श्री राम है। ये भाजपा नहीं, जहाँ भाजपा है, भाजपा में विकास कहाँ होगा? जो गुजराती कॉन्ट्रैक्टर का फायदा होगा, विकास जितने होगा, आप उठा करके देख लिए पूरे देश में बीजेपी के, कि जितने कॉन्ट्रैक्टर है, जो गुजरात के लोगों को फायदा होगा, वही विकास बीजेपी को नजर आती है। चलिए, इन्होंने तो ये आरोप लगाया कि जातिवाद के नाम पर यहाँ पर वोट का बंटवारा हुआ है। आपकी क्या कुछ राय है? विधानसभा चुनाव नजदीक है, रांची के विकास की हम बात करते हैं, क्या लगता है रांची में विकास हो पाया है इन 5 सालों में? रांची में तो ऐसा कोई विकास नहीं हो पाया 5 साल में। विकास के लिए यहाँ कुछ काम नहीं है, केवल अपना लोग राजनीति गोटी सेकते हैं, खाली बात करते हैं बड़े बड़े, मगर गद्दी पे आने पर कोई ऐसा विकास काम नहीं कर पाते। आप किस वर्ग से जुड़े हुए? व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो व्यवसाय वर्ग के लिए आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकार ने सही काम किया, या फिर यहाँ के जो विधायक है बीजेपी से सीपी सिंह जी, उन्होंने सही काम किया? नहीं, वैसा तो सही काम नहीं हो पाया, पार्टी विशेष काम रांची के लिए है। चलिए, इनसे भी राय ले लेते हैं। आपकी क्या कुछ राय है आने वाले चुनाव को लेकर? आपका वोट किस तरफ जाता हुआ? मेरा वोट तो हेमंत सरकार को ही जाता है। समझा? कारण क्या है सर? कारण कुछ सोचकर आपने ये निर्णय लिया होगा? कुछ कारण नहीं, अभी नया नया जो स्कीम लाए हैं उससे संतुष्ट है। महिला सम्मान योजना, जी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये बस एक जुमलेबाजी है, जनता को भड़काने की कोशिश है। अब ये आगे देखा जाएगा। आपके घर में इन्हें लोगों का फायदा मिला है ऐसी योजना? हाँ। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी जो महिला सम्मान योजना पर सवाल खड़े कर रही थी, उस पर इन्होंने कहा कि ये एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। योजनाओं की बात कर रहे हैं हम, क्या योजना जो युवा से जुड़े हुए, जो महिलाओं से जुड़े हुए लाभ है, वो आप तक घर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल। हाँ, इनसे एक बार जान लेते हैं कि महिला सम्मान योजना पर राजनीति खूब हुई, इसका क्या असर आम जनता पर पड़ा? इसका लाभ हुआ? विपक्षी जो नेता है, उनका काम है राजनीति करना और विरोध करना। लेकिन जो अभी महिला सम्मान निधि योजना, मैया योजना, ये योजना जो झारखंड सरकार निकाली है, बहुत बढ़िया है। सर, आप ये भी तो देखिए कि सरकार जब यहाँ बनने वाली थी, 5 सालों के लिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, बहुत सारे वादे थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। रोजगार की बात कर लीजिए, सम्मान की बात कर लीजिए, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी घोषणा करना। ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोला, लेकिन आप ये नहीं देखा कि बिना दोष का कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना मतलब के उनको 5 महीना जो डिटेन किया गया, जेल में रखा गया, वो इंसान क्या करेगा? कोर्ट का निर्णय था, और ऐसा नहीं था कि पहली बार पेशी में उन्हें निर्दोष पाया गया था। सुनवाई हुई, उसके बाद उन पर जो है वो कोर्ट क्यों उनको बरी किया? आज जो 5 महीना वो जेल में रहे, वो उसी के चलते से डिटेन हुआ। आज 5 महीना वो बाहर रहता सीएम, तो आज ये योजनाएं हैं, वो 5 महीना 6 महीना पहले चालू। सीएम की बात छेड़ दी, तो चंपई सोरेन को भी आप जरूर जानते होंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के लिए, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ? बीजेपी में उस समय उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। जो आदमी विधायक से बढ़ के एक मंत्री बनाया, जिस पार्टी के लोग, जो उसको सींच के यहाँ तैयार किया, अब उसको गद्दी पर मान सम्मान दिया, अपनी पत्नी, अपनी भाभी और अपना भाई को छोड़ करके उनको सम्मान दिया। अब उनको लगा कि नहीं, वो दूसरे बीजेपी के साथ वो गेम खेलना शुरू कर दिए। सम्मान की आप बात करें, उन्होंने तो कहा कि सम्मान दिया ही नहीं गया। नहीं सम्मान दिया तो मुख्यमंत्री को क्यों बनाया? वही सबसे चिकने सूत्र थे। सरकार तो खत्म होने वाली थी ना, 2 महीने 3 महीने की बची सरकार थी, तो सीएम अगर वो रह जाते, वो सीएम रह जाते तो पूरे वो अपना विधायक को लेकर के बीजेपी में मर्ज कर जाते। ऐसी कोई रणनीति थी आपको लग रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा तो ओपन बोले हैं
वो जो असम के मुख्यमंत्री है वो बोले कि जिस दिन से सीएम बने उस दिन से हमारी उनसे बात हो रही है। चलिए देखिए, न्यूज़ 11 भारत पर भी जब असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव झारखंड से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा से हमारी जब बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि INDI के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और ये टूट और जोड़ की राजनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार देखने को मिलेगी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी राय इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड की राजधानी रांची को कहां देखते हैं इन पिछले 20 सालों के बाद, यानी कि अब जब 25 साल का झारखंड होने वाला है तो झारखंड की विकास कहां तक पहुंची है, इस पर हमने बात की है। कुछ अंकल यहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त भी मोबाइल पर न्यूज़ ही देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं अंकल कि झारखंड के राजनीति में क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हैं विकास को। अगर रांची विशेष की बात करें तो नहीं, अभी तो विकास अच्छी कंडीशन में है और जनता को लाभ भी मिल रहा है। और जो मैया योजना जो चला है उससे काफ़ी मतलब ये आदमी प्रभावित हो रहा है गांव में। रांची विधानसभा की बात करेंगे तो किसे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और क्यों? नहीं, जिनका कार्यशैली अच्छा है उनको तो करेंगे ही। किस क्षेत्र में आपको लगता है कि और काम होने की ज़रूरत है अभी? नहीं, काम के साथ साथ सुधार भी करेंगे, सुधार करते रहेंगे, काम विकास होते रहेगा। एक बार तो विकास कहीं नहीं होता है, समय लगता है। समय लगता है, समय के तो अनुसार। आपको लगता है कि झारखंड के विकास में अब भी वक्त है? जी नहीं, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। और इनको हेमंत जी को अभी तो पूरा वक्त भी नहीं मिला है और उसी बीच में लॉकडाउन वगैरह का झेलना पड़ गया। और बाकी अभी जो ही विकास हो रहा है सही कंडीशन में निकाले हैं। विकास यहाँ पर अभी बाकी है और भी अंकल है, हम इनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देख रहे हैं रांची के विकास को अंकल? विकास तो हो ही रही है कछुआ की चाल में। कछुए की चाल में। तो गति कब बढ़ेगी इसके आगे? एक्सप्रेस सरकार आएगी कोई दूसरा चुन के तो शायद गति बढ़े। तो यहाँ है भी जो हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी है, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक्सप्रेस में काम कर पा रही है? नहीं। क्यों, कारण क्या हो सकता है? एक मत का सरकार है ये नहीं है। गठबंधन में तो यही होगा ना। एक मत का सरकार रहे तब ना निजी निर्णय ले पाए। निर्णय तो कोई और लेते हैं, फैसला कुछ और होता है। ये जनता भी समझ रही है कि निर्णय कहीं और से लिया जा रहा था। एकदम जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब जानती है। आपके बगल में एक सज्जन बैठे तो उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात कही, इस पर क्या कुछ राय है आपकी? ठीक है, योजनाएं ठीक है, लेकिन ये कुछ 2-3 साल पहले होना चाहिए। ये लास्ट महीना में दे रहे हैं तो क्या होगा? ये तो वोट प्रलोभन है। वोट प्रलोभन के लिए आपको लग रहा है कि राजनीतिक पार्टी इस तरीके का हथकंडा अपनाते रही है? एकदम सभी पार्टियां का ही हाल है। तो जनहित के मुद्दे क्या लग रहा है कि विचार हो पाते हैं, उस पर विचार विमर्श हो पाता है, उस पर बातचीत हो पाती है? इन लोग तो अपने आप में विचार जरूर करते हैं। इन लोग का एडवाइजर लोग है ये हैं, सलाह देते हैं, जैसा सलाह देते हैं वैसा काम करते हैं। लेकिन आप एक आम जनता, आप तक वो लाभ पहुंच पा रहा है? देखिए, पहुंचने दीजिए तो बताएंगे, फिलहाल तो नहीं पहुंची है। चलिए, तो इसका मतलब है कि विकास की राह अब भी धीमी है और इसमें गति की ज़रूरत है। इस वजह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सरकार की तरफ से एक सराहनीय पहल है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि योजना अगर पहले आ जाती तो लाभ शायद ज़्यादा लोगों को मिल पाता। कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद है, सीधे इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव अभी तुरंत बीता है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। रांची विधानसभा के लिए क्या कुछ देखते हैं आप? क्या देखेंगे चुनाव से क्या फ़ायदा हम लोग का। लेकिन जो भी आए अपना देश के हित में काम करे, जो राज्य है उसके हित में काम करे, बस यही हम लोग चाहते हैं। तो अब तक आपको लग रहा है कि राज्य हित में काम हो पाया है, जनहित में काम हो पाया है? नहीं हो पाया। परिवर्तन की ज़रूरत है? परिवर्तन की ज़रूरत है। किस ओर आपका इशारा है? बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी बढ़िया सगरों काम कर रहा है और यहाँ पर जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सब कैंसिल हो जा रहा है। लड़का लोग के लास्ट सिस्टम CGL है, इसमें भी ककला हो जाए तो बढ़िया न, सब एग्ज़ाम कैंसिल होते रहता है। एग्ज़ाम की बात की आपने, उत्पाद सिपाही बहाली प्रतियोगिता का भी आपने देखा होगा, 13 अभ्यर्थियों की मौत हुई, इस पर क्या? वो जहाँ पे दौड़ाया गया वहाँ पर जो रनिंग करने वाला फील्ड था अच्छा नहीं था, क्लाइमेट भी बहुत गंदा था,
रांची में तो अच्छा है, गढ़वा पलामू में तो बहुत मरे हैं। हाँ, और देखिए पलामू की स्थिति थी कि वहाँ सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। क्या कुछ आपकी राय रहेगी अंकल? ठीक है ठीक है ठीक है। फिर भी आप एक आम जनता है, आप बुजुर्ग हैं, आप लंबे समय से देखते आए होंगे झारखंड के विकास को, कहाँ देख पाए इन 25 सालों में? अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है, और जहाँ तक देख रहे हैं बीजेपी सरकार ही कुछ कर पाएगा, अन्यथा सब तो लूट खसोट वाला चल रहा है। चलिए, कुछ लोगों की आस बीजेपी सरकार से है कि बीजेपी सरकार यहाँ पर बनेगी तभी यहाँ की जनता का भला हो पाएगा। आपकी राय बस बता दीजिए हमारी जनता को। हम क्या बोले, देखिए यहाँ पे अभी जो ये मैया योजना जो आई है, इसका पूरा ही लाभ मिलना है, इसका पूरा लाभ मिलना ही है आपको वोटिंग के समय में। अच्छा, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी गुमराह हो जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जनता को गुमराह करने के लिए था? बिल्कुल। अब ये इंडिंग के टाइम है, 5 साल से क्या थे, कहाँ थे। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही ना कि कोविड का वक्त था, फिर हेमंत सोरेन जेल गए। हाँ, ना योजना तो पहले से ही था, जैसे नारेगा हो गया, जितना हो गया, हम ब्लॉक के स्टाफ हैं, हाँ गवर्नमेंट स्टाफ है, तो जितना योजना है पहले ही से केंद्र सरकार से यहाँ पर जो हमारे सरकार होते हैं वो फंड देने में लेट करते हैं। योजना भेज देंगे, योजना आ गया है, लिस्ट में नाम है, अब जितना किसी को कॉल नहीं मिला, अब जिसको है उसी को मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है। मतलब लूट खसोट। हाँ हाँ, ऊपर से नीचे तक सब। चलिए, इशारों में इन्होंने कई विषयों को सामने रखा है। मुद्दे एकदम से स्पष्ट है। कौन कहता है कि जनता को मुद्दे पता नहीं होते हैं? जनता हर चीज़ बारीक से देखती है। उत्पाद सिपाही बहाली दौर प्रतियोगिता भी हमने देखा। जनता को ये भी समझ है कि किन परिस्थितियों में वहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता की गई और किस तरीके से इन अभ्यर्थियों की जान गई। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने जवाब जो दिए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार का ये सराहनीय पहल है क्योंकि सरकार को ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया और उनके पास वक्त काफ़ी कम था, इसलिए वे काम नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जनता ऐसी भी थी जिन्होंने ये स्पष्ट कहा कि सरकार के पास वक्त बेहद था, लेकिन काम अंतिम समय में इसलिए किया गया क्योंकि सरकार करना नहीं चाह रही थी। ये आम लोगों का कहना था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ आपकी राय लेंगे। लोकसभा चुनाव अभी बीता है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। झारखंड सरकार कैसा काम कर रही है आपके लिए? झारखंड सरकार कैसा काम कर रही है हमारे लिए? काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं है। क्यों नहीं? आपको क्या लग रहा है 5 सालों में सरकार ने क्या किया? बनाया आम पब्लिक को। क्यों, किस तरीके से? योजनाएं तो कितनी सारी लाई गई। योजना लाती है लेकिन योजना कहाँ पहुँच पाती है आम जनता तक? हर जगह पे आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन पहुँचे तब तो। इसीलिए बोल रहे हैं क्या बना रहा है आम पब्लिक को। योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच पाया। आप बस राय दे दीजिए अपनी कि क्या कुछ है। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप जो यहाँ स्टेटमेंट ले रही है ना, एक बार कृपया करके ग्रामीण तबके पे भी चले जाइए। बिल्कुल, वहाँ भी लेंगे। रांची विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, वहाँ देखिए, अपने आप मालूम चल जाएगा कि अर्श और फर्श में क्या अंतर है। चलिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के हाल जानने की भी कोशिश करेगा न्यूज़ 11 भारत की। वहाँ पर स्थिति क्या कुछ है, ग्रामीण लोगों की बात जो कही जाती है, आदिवासियत की जो बात कही जाती है और आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश जो तमाम लगातार राजनीतिक पार्टियां करती है, वहाँ की स्थिति क्या कुछ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले 5 साल में किसे देखना चाहेंगे? 5 सालों में सरकार ने क्या बनाया आम पब्लिक को। तो आपने सुना लोगों की राय क्या कुछ थी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसी भी वक्त तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन जनता की राय जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी राय क्या कुछ है। क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव अभी गुजरा है, लोकसभा चुनाव अभी गुजरा है, विधानसभा चुनाव सर पर है। झारखंड सरकार ने क्या काम किया आपके लिए? झारखंड सरकार तो देखिए पब्लिक के लिए काम जो भी होता बन रहा कर ही रहा है। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री स्थिर नहीं रह रहा है। इसके पहले थे चंपई जी, फिर वो आए हेमंत जी आ गए हैं, तो क्या उसमें करेगा? महीना 2 महीना के लिए कोई सरकार में बैठता है तो 2 महीना में कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है और ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट का वो अप्रूवल दे सकता है। अब फिर अब आचार संहिता लगने जा रहा है, तो ये मुख्यमंत्री अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बड़ा स्टंट बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रभावित है उससे? हाँ, चल रहा, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका में बढ़िया चल रहा है वो। शहरी क्षेत्र में कैसा लग रहा है? शहरी में उसका उतना कुछ नहीं दिख रहा है। जनता यहाँ की समझदार है। शहरी में नहीं दिख रहा है, अर्बन एरिया में नहीं, बिल्कुल रूरल एरिया के लिए। वो अर्बन एरिया के लिए है ही नहीं प्रोजेक्ट, वो रूरल एरिया के लिए है। विकास की बात हम कर रहे थे, आपने सीएम पद की बात कही। चंपई सोरेन पहले जेम से होगा बताइए, अगर सीएम अस्थिर आपका रहेगा
तभी ना कोई डिसीजन लेगा, कोई प्रोजेक्ट अप्रूवल करेगा, कुछ नया चीज़ लॉन्च करेगा। जब आपका सरकार 10 दिन में बदल जाएगा तो आप क्या डिसीजन लीजिएगा? आप सरकार के मान हम कुछ डिसीजन लेने लगे, पता चला कि मेरा कुर्सी गिर गया, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, प्रोजेक्ट धरा के धरा रह गया। तो आपका कहना है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि इस परिवर्तन होना चाहिए झारखंड में? परिवर्तन होना चाहिए, अस्थाई जो भी सरकार आवे, भाजपा का आवे चाहे जेएमएम का आवे, उससे कोई लेना, अस्थाई सरकार हो और काम हो पब्लिक के लिए। अभी काम हो रहा है? अभी कब तो सरकार, अभी नया सीएम आए हैं, फिर देखिए चुनाव लगने का। सीएम नहीं, पहले भी वे रहे हैं, लेकिन अब तो नया आए हैं ना, उनको नए ना बोलिएगा। कम बैक हुआ है। हाँ, कम बैक रिटर्न हुए हैं। तो अब मान लिया कुछ दिन में सोचे होंगे कि कुछ यहाँ के लिए किया जाए, तो आचार संहिता लगने वाला है, तब तो कोई नया प्रोजेक्ट पर साइन करेंगे नहीं। चलिए, तो कुछ लोग और भी हैं, इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी राय है। लोकसभा चुनाव बीता है, विधानसभा चुनाव है और मुद्दे स्पष्ट है, जनता समझदार है, जनता ये समझ चुकी है कि वक्त बेहद नज़दीक है और जनता का जनादेश क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी राय क्या कुछ है विधानसभा चुनाव के लिए? आप अपनी बस राय बता दीजिए। सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट है। संतुष्ट है। कारण बता पाएंगे? नहीं, कारण नहीं बता पाएंगे। चलिए, कारण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें ज़रूरत है ये जानने की और समझने की कि इनका एक वोट परिणाम बदल सकता है। और परिणाम कैसे बदलेगा कि आप जब तमाम परिस्थितियों को समझेंगे, जानेंगे, सरकार की उन कह सकते हैं कि नीतियों के बारे में आप समझ पाइए, ताकि जनता इनका आदेश समझ पाए कि क्या है इनकी राय। आने वाले 5 साल में किसे देखना चाहेंगे आप? 5 सालों में सरकार ने क्या बनाया आम पब्लिक को? तो रांची लोकसभा के भीतर रांची विधानसभा के अंदर हमने देखा कि जनता की राय क्या कुछ है। कई विषयों को लेकर जनता ने अपनी बातों को सामने रखा है और इनका मत किस ओर जाएगा, यानी कि जनादेश क्या आएगा, ये आने वाला समय स्पष्ट कर पाएगा। मेरे साथ कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए इस खास पेशकश यानी कि झारखंड के जनादेश में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।